हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल एक बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे अक्सर इस टॉपिक में गलती करते हैं। इसके जो प्लूरल बनाने को पूछे जाते हैं वो गलत बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो आपको हर एक टिप्स, हर एक ट्रिक्स, हर एक रूल्स इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपके नंबर कभी कटते, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके नंबर वो कभी नहीं कटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने हेडिंग देख ली है सिंगुलर प्लूरल, तो पहले तो हम 16 समझ लेते हैं कि सिंगुलर प्लूरल कहलाता क्या है। एक्चुअल में देखो, सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल मतलब जिसमें एक सिंगल थिंग की बात हो, एक चीज की बात हो, एक नंबर की बात हो, वो कहलाता है सिंगुलर। प्लूरल का मतलब वही कि जिसमें एक से ज्यादा, मतलब दो से लगाकर कितनी भी संख्या की बात की जा सकती है, मतलब दो एक से ज्यादा नंबर होना चाहिए, तो वहां पर हम प्लूरल की बात करते हैं। जैसे हमने बोला लड़का, बहुत सारे लड़कों के लिए लड़के, तो ऐसे हिंदी में बनाते इंग्लिश में, लेकिन अलग अलग रूल होते हैं। वो रूल भी समझेंगे और जो कंफ्यूज करते हैं वो भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला तो सिंपल दिया है कि भाई आपको पढ़ाया ही जाता है कि यदि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो एस या फिर ई एस चिपकाओ तो आपका प्लूरल तैयार। जैसे पहला आप देख सकते हैं, पहला गर्ल का कैसे बनाते हैं हम प्लूरल। गर्ल के पीछे एस लगा दो, आपका प्लूरल तैयार, GIRLS गर्ल्स, तैयार। दूसरा लिखा है बॉय, तो बॉय का प्लूरल बनाते समय हम क्या लिखेंगे, BOYS बॉयज। लेकिन हमें यही बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। पहला रूल्स तो हमारा क्या है, पहला रूल्स ये है कि यदि किसी भी वर्ड को हमें प्लूरल में चेंज करना है तो उसके पीछे हमें क्या लगाना है, या तो एस लगाओ या फिर ES, आपका प्लूरल रेडी हो जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है यदि किसी वर्ड में लास्ट में क्या दिया गया है, वाई, यदि किसी वर्ड में, जैसे कि बॉय में दिया है, तो यदि किसी वर्ड में लास्ट में बाय दिया रहता है तो उसका प्लूरल बनाते समय हमें ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर वाई के पहले, यदि वाई के पहले क्या दिया हो, यदि हमें कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब बी से लगाकर जेड तक कॉन्सोनेंट दिया हो, तो हम वाई को हटाकर प्लूरल बनाते समय क्या लगाते हैं, IES। क्या लगाते हैं, वाई को हटाकर IES। यदि वाई के पहले कोई वॉवेल दिया हो, वॉवेल मतलब AEIOU दिया हो, तो हम कुछ नहीं करते हैं, वाई के जस्ट बाद केवल हम एस लगा देते हैं। ये बात मैं फिर से बताता हूँ, यदि वाई के पहले वो वर्ड में यदि हमें कॉन्सोनेंट दिया रहता है तो हम वाई को हटाकर IES लगाते हैं, और यदि वाई के पहले कोई वॉवेल मतलब AEIOU में से कोई दिया रहता है, वॉवेल मतलब कौन से, AEIO और U में से कोई दिया रहता है, तो हम उसमें पीछे S लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, तो देखिए इसमें बाय दिया है, लास्ट में बाय के पहले दिया है O, AEIOU में से है, इसका मतलब इसमें हम केवल S लगाएंगे। यदि इसी की जगह पर हमें क्या दिया रहता, CITY, सिटी, सिटी दिया रहता, तो अब इसमें हम केवल एस नहीं लगाते, क्योंकि वाई के पहले टी एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो जब भी कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को हटाकर क्या लगाते हैं प्लूरल बनाते समय, CITIES, सिटीज, ऐसा बनाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा पहला रूल है, ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड वाला रूल है, जब भी आपको किसी भी शब्द में FE दिखे या फिर F दिखे, जब भी आपको किसी भी शब्द में क्या दिखे, FE या फिर F, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, हटाना है। उसकी जगह पर हम प्लूरल बनाते समय क्या किसमें बदल देते हैं, FE या फिर F को VES में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो नाइफ लिखा है, यहाँ पर FE आया है, यहाँ पर F, दोनों को हटाकर हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, NIFVES, नाइफ्स। ठीक, इसका लीफ का बनाएंगे, लीफ मतलब पत्ती, पत्ती होती है पेड़ पौधों की, और नाइफ मतलब चाकू, लीफ मतलब पत्ती, तो इसका कैसे बनाएंगे, लीव्स, LEAVES। F को हमने किस में चेंज कर दिया, VES में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, जब भी आपको किसी शब्द में डबल O मिलता है, यदि आपको प्लूरल बनाना है, वर्ड में डबल O दिया है, तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, डबल E में, तो आपका प्लूरल तैयार। जैसे फुट मतलब होता है एक पैर, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, FEET, फीट मतलब बहुत सारे पैर। एक नेक्स्ट है टूथ, टूथ मतलब होता है एक दांत, इसका प्लूरल बनाते समय हमें डबल ओ को किस में चेंज करना है, डबल ई में, तो TEETH, टीथ हो गया, हमारा प्लूरल तैयार। इसके बाद हमें याद रखना है जो मैन है और वुमेन, तो इनमें हमें क्या करना है, मैन और वुमेन में एक नया रूल कि जो ए रहता है इसको हम ई में चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मैन लिखा है एस लगाओ मेंस हो जाएगा। इसका प्लूरल कैसे बनता है, इसका प्लूरल बनता है ए को किस में चेंज करना है, ई में, MEN, मैन। इसके बाद माउस, माउस
कैसे करेंगे? माउस का बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है, चाहे माउस हो चाहे लाउस हो, इन दोनों का ICE में चेंज हो जाता है। माउस का प्लूरल क्या बनता है? ICE, IC बनता है। माउस का माउसेस नहीं होता, माइस होता है। आपके लिए कमेंट में लिख के बताना है कि डियर का प्लूरल क्या होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा संख्या। कुछ हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं जो हर बार के पेपर में आती है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आ जाता है और आपसे पूछ लेता है। रूल्स पहला आपको बताया जाता है कि किसी भी शब्द का यदि हमें प्लूरल बनाना है किसी वर्ड का, तो उसके पीछे एस लगाओ या यस। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा और ये देखा। दूसरा, बाय वाले में कन्फ्यूजन होती है, तो हमें ध्यान रखना है यदि वाय वाले शब्द किसी शब्द के पीछे वाय दिया है, उसके एक लेटर पहले यदि कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन दिया है तो वाय को हटाकर IES में चेंज करते हैं, और यदि वाय के पहले कोई वॉवेल मतलब AEIOU में से कोई लेटर दिया है तो हम उसमें एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। यदि किसी भी वर्ड में FE या फिर F आता है तो उसको हम प्लूरल बनाते समय VES में चेंज करते हैं। यदि किसी सिंगुलर वर्ड में डबल O आता है तो उसको प्लूरल बनाते समय हम डबल E में चेंज कर देते हैं, डबल E लगाकर प्लूरल बनाते हैं। या फिर जैसे मैन और वुमेन में हमें याद रखना है कि A को हम E में चेंज कर देते हैं तो प्लूरल बनते हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं। आपको एक DEE या डियर कमेंट में लिखने के लिए दिया जा रहा है, आपको बताना है, कमेंट करना है कि इसका प्लूरल क्या होगा। यदि हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।